हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में 27 और 28 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और ये 27 और 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स है। इससे पहले हमने 1 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स बनाए हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए एक धन्वंतरी नामक योजना शुरू की है? तो धन्वंतरी योजना जो है वो असम सरकार ने शुरू की है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नामक एक योजना की शुरुआत की है। और लॉकडाउन के कारण जो स्थानीय रूप से देखा जाए तो जो दवा का अनुपलब्धता है वो दवा को घर तक पहुंचाया जाएगा, मरीज तक। और मरीज अपने मोबाइल के थ्रू पर्चा जो है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास भेजेंगे, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित करेगा कि दवा उन तक जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। और देखा जाए अगर दवा की कीमत 200 से कम होगी तो मरीज को शुल्क नहीं देना होगा दवा का, लेकिन अगर 200 से अधिक की दवा होगी तो उन्हें शुल्क का भुगतान करना होगा। असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है, और असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है अरब सागर में, उत्तरी अरब सागर में। चलिए डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में कई एंटी शिप मिसाइलें टेस्ट की हैं। और मिसाइलें जो हैं वो सरफेस शिप, फिक्स्ड और रोटरी विंग्स एयरक्राफ्ट से फायर की गई हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान ने इन मिसाइलों का जो परीक्षण तब किया जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। इवन पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की चपेट में है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी कहते हैं। और देखा जाए तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो साल 2000 में हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में नवाचार, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना, और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाओं द्वारा समाज के किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। देखा जाए तो जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के जो सीईओ हैं वो है फ्रांसिस गुर्गी। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार मतलब क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में हुई थी 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण। चलिए इसका डिटेल देखें। क्लासिकल स्वाइन बुखार जो है उसे हम लोग हैग हैजा के नाम से जाना जाता है, और ये एक संक्रामक बुखार है जो सुअरों को ही संक्रमित करता है। वैसे तो स्वाइन फ्लू जो है वो मनुष्य को भी संक्रमित करता है, लेकिन ये जो क्लासिकल स्वाइन बुखार है वो केवल सुअर को ही संक्रमित करता है। समय रहते सुअरों को यहाँ उचित टीकाकरण से नियंत्रित से किया जाता है। और देखा जाए तो भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए 1964 के यूके आधारित एक लेपिनाइज्ड क्लासिक स्वाइन बुखार वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में भारत में क्लासिकल स्वाइन बुखार से बचाने के लिए एक स्वस्थ पहल
के तहत एक वैक्सीन भी विकसित की गई थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कोविड-19 के कारण आए संकट से निपटने के लिए उड़ीसा द्वारा किए गए covid19.odisha.gov.in पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो उड़ीसा ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्योंकि 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन उठाने के बाद राज्य में लौटने की उम्मीद है, इसलिए पंजीकरण का जो फॉर्म पोर्टल दिया गया है वो covid19.odisha.gov.in पर उपलब्ध है। चलिए अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो जीवन शक्ति योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है और इसके तहत कहा जाए तो शहरी क्षेत्र में महिलाओं को घर में मास्क बनाकर कमा सकती है। सरकार उस प्रति मास्क के 11 रुपये भुगतान करेगी और महिलाओं द्वारा जो निर्मित मास्क है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे। और देखा जाए तो जैसे ही वे मास्क वितरित करते हैं भुगतान करने की प्रक्रिया की जाएगी और वे उसी दिन या अगले दिन अपने खाते में भुगतान प्राप्त करेंगे। और जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कोविड-19 महामारी के बीच कार्यालयों में फाइलों की डिजिटल आवाजाही में सक्षम करने के लिए किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो ये की गई है CISF के द्वारा, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी CISF। चलिए डिटेल देखते हैं। CISF जिसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा एक ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। और देखा जाए तो ई ऑफिस एप्लीकेशन कार्यालयों में फाइल को डिजिटल आवाजाही में सक्षम बनाएगा और CISF कार्यालय में भौतिक पारंपरिक फाइल आंदोलन के समान है और इस एप्लीकेशन को इन हाउस तकनीक टीम द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करें। अगला सवाल है कि हाल ही में बिहार और त्रिपुरा के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी देवानंद कोवर। देवानंद कोवर जो कि अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे, उनका निधन हो चुका है। देखा जाए तो वो 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल थे। उसके बाद उन्होंने 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 2009 में जनवरी 2020 तक पश्चिम बंगाल राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में उन्होंने कार्य संभाला और ये जो 2001 में तरुण गोगोई सरकार के कैबिनेट में भी शामिल थे। अगला सवाल है किस राज्य में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए तैनात किए गए हैं कार्मी बोट? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में कार्मी बोट तैनात किए गए हैं। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। केरल के एर्नाकुलम स्थित सरकारी अस्पताल में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कार्मी बोट तैनात किए गए हैं। देखा जाए तो ये रोबोट का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे मरीजों की सहायता के लिए किया जा रहा है और इस रोबोट को असिमोव रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, जो केरल गांव में स्टार्टअप मिशन के निर्माताओं के साथ काम करने वाला एक निगम है। देखा जाए तो ये रोबोट जो है वो 25 केजी तक वजन पर सेकेंड 1 मीटर की अधिकतम गति के साथ ले जाने में सक्षम होगा। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है कोविड-19 रोगियों और डॉक्टरों के बीच होने वाला संपर्क को सीमित करने के साथ साथ PPE किट की कमी की समस्या का भी समाधान करना है।
तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।